नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद सलमान हाशिम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है। आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ज़रूरी मसाइल डिस्कस करेंगे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है और हर मुसलमान को वो जानना चाहिए। कुर्बानी के लिहाज से, ईद कुर्बान के लिहाज से, ईद का तरीक़ा, इस तरह के बहुत ज़्यादा सारे मसाइल हैं जिनका जानना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे मसाइल बताऊंगा जिनका अक्सरियत में मुसलमानों को, कुर्बानी करने वालों को पता नहीं होता, और ऐसे मसाइल होते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं, नहीं पता होता। छोटी छोटी गलतियां जिसकी वजह से आपकी कुर्बानी जो है वो ज़ाया हो सकती है, आपकी कुर्बानी जो है वो कुर्बानी मानी ही नहीं जाएगी। कुछ ऐसी गलतियां भी हैं, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव और आपके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जो ऐसे सवालात आपके इल्म में इजाफ़ा करने वाले होंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहला सवाल जो है वो जानवर को ज़बह करने के वक़्त जो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है और बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारी कुर्बानी जो हमने इतने पैसे लगाए हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो ज़ाया ना हो। तो ज़िबा करते वक्त जो गलती हम इम्पोर्टेंट करते हैं वो ये होती है कि कुछ लोग जो हैं, जब वो कसाई या हमारे इमाम साहिब या मौलवी हज़रात जब वो जानवर को ज़बह कर रहे होते हैं, तो जब वो अपना प्रोसेस कार्रवाई अमल में आ रही होती है, तो उस दौरान जो तकबीर पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, नाज़रीन उस तकबीर को वो जो छुरी फेरने वाला है वो इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़े कि उसको सुनाई देनी चाहिए, उसके कानों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अब इधर एक और मसला भी आता है सामने, जो कि अक्सर पूछते भी हैं लोग। वो ये होता है कि जब कुर्बानी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब बड़ा जानवर होता है, तो उसको काफ़ी सारे लोगों ने पकड़ा हुआ होता है। किसी ने दुम पकड़ी हुई, किसी ने टांगें, किसी ने सर, और जो ज़बह करने वाला है वो एक आदमी होता है। तो क्या तकबीर पढ़ना, वो जितने लोगों का हाथ उस जानवर पर लग रहा होता है, वो सब के लिए तकबीर पढ़ना ज़रूरी है, या सिर्फ़ जो छुरी फेर रहा है, जो बंदा ज़बह करने के अमल को पूरा कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है? तो इसमें जो शरीयत है वो ये कहती है कि जो बंदा छुरी चला रहा है, सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है कि वो बुलंद आवाज़ में, कि उसके कानों तक आवाज़ पहुंच जाए, इस आवाज़ के साथ वो तकबीर को पढ़े। और ये तकबीर को पढ़ना ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात होता है कि कसाई या इमाम साहिब या मौलवी हज़रात वो जो हैं वो ज़बह कर रहे होते हैं, और साथ में जो मालिक होता है उस जानवर का, जिसकी वो कुर्बानी होती है, उसको कहा जाता है कि आप छुरी को हाथ लगा लें। तो उस वक़्त वो जो मालिक जिसका हाथ छुरी को लगा हुआ है, उसके लिए भी तकबीर पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो कुर्बानी नहीं होगी, ज़ाया हो जाएगी, वो कुर्बानी आपकी नहीं मानी जाएगी। उसके लिए तकबीर पढ़ना ज़रूरी है। और अगर गलती के साथ उसको याद नहीं रहा कि तकबीर पढ़नी थी, तो उसकी तो माफ़ी है। लेकिन अगर वो जानबूझ के तकबीर नहीं पढ़ता, कि मौलवी साहब या जो कसाई है, वो जो छुरी फेर रहा है बंदा, वो तकबीर पढ़ रहा है तो काफ़ी है, तो इस तरह उसकी कुर्बानी नहीं होगी। एक तो ये हो गया। और दूसरा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि जानवर ज़िबा करने वाला जो कसाई है या जो मौलवी या कोई भी बंदा जो जानवर को ज़िबा कर रहा है, ज़बह करने का अमल जो है उसको अमल में ला रहा है, उसके लिए पाक होना ज़रूरी है या नहीं? तो इसका जो है आंसर जो हमारी इस्लामिक शरीयत है वो ये देती है कि जो कसाई है उसके लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है। वो जो गोश्त बना रहा है, या फिर वो जो ज़बह करने के अमल को, जब उसकी जो सारी वेन्स जो हैं 4 बताई जाती हैं जो काटना ज़रूरी है, वो काटी जा रही हैं, उसको ज़बह किया जा रहा है, कुर्बान किया जा रहा है, तो उस वक़्त उसका, कसाई का पाक होना ज़रूरी नहीं है। जो बंदा छुरी चला रहा है, अगर वो नहीं भी पाक है तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। उसने बेवज़ू है, गुस्ल नहीं किया हुआ, जनाबत की हालत में है, जो नापाक है, वो तो कुर्बानी आपकी हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि वो बंदा पाक होना चाहिए, क्योंकि एक नेकी का अमल आप जो है वो कर रहे हैं, कुर्बानी जो है, और पाक भी होना चाहिए। और बहुत बेहतरीन और मुस्तहब यही है कि वो बावज़ू हो, उसने वज़ू किया हुआ हो। इसमें एक और बात इससे रिलेटेड ही है, वो ये है कि जो कसाई है उसके लिए बालिग होना ज़रूरी है या नहीं? मतलब वो बंदा बलोगत की हालत में हो या नाबालिग भी
जो है वो ज़बह कर सकता है जानवर को या गोश्त को बना सकता है। तो इसमें यह है कि नाबालिग जो है बच्चा वो भी जानवर को ज़बह कर सकता है, लेकिन एहतियात की और ज़रूरी बात यह है कि उस बच्चे को पूरे प्रोसेस का पता हो, अच्छी तरह जानवर ज़बह करने की जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उसको पता होनी चाहिए। जानवर अच्छी तरह ज़बह करना जानता हो, उसको पता हो कि कौन कौन सी वेन काटनी है ज़बह करने के दौरान, और उसको अच्छी तरह उसमें इतनी ताकत भी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब बड़ा जानवर ज़बह किया जाता है कि वो छुरी को ज़ोर से चला सके और कोई शक ना रहे जानवर को ज़बह करते हुए। और एक और सवाल जो इसके बिल्कुल रिलेटेड है वो ये है कि औरत जो है वो भी जानवर को ज़बह कर सकती है या नहीं। जो औरत को भी इजाज़त है वो भी जानवर को ज़बह कर सकती है, वो भी बालिग हो या नाबालिग हो, लेकिन शराइत वही जो पहले आपको मर्द के लिए बताई हैं या बच्चे के लिए नाबालिग के लिए बताई हैं वही लागू होंगी। अब इसके बाद जो अहम सवाल है वो ये आता है तकबीरात तशरीक जो हैं, जो हम तकबीरें पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा अमूमन ख़ास तौर पे जब हम बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम साहब बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, उनको कहा जाता है तकबीरात तशरीक। और जो सवाल इम्पोर्टेंट इसके बारे में वो ये पूछा जाता है कि कब से लेकर कब तक पढ़नी है और कितनी कितनी बार पढ़नी है। तो तकबीरात तशरीक जो होते हैं वो 9वीं ज़ुल्हज मतलब 9th ज़ुल्हज की फ़जर की नमाज से लेकर असर की नमाज जो 13वीं ज़ुल्हज की असर की नमाज होगी, ज़रूरी नहीं है। और अगर जमात सानी जो है मतलब एक दफ़ा जमात करवा दी वहाँ के कायम इमाम ने, या एक दफ़ा वहाँ पर जमात हो चुकी है, बाद में कुछ नमाजी इकट्ठे होते हैं 4-5 दोस्त, वो फिर से जमात करवा लेते हैं, उसको कहा जाता है जमात सानी। अगर वो है जमात तो उसके बाद भी तकबीरात तशरीक कहना जो है वो ज़रूरी नहीं है, अगर कह लेते हैं तो बेहतर है, मुस्तहब अमल है। और इसका जो टाइम है वो 9th ज़ुल्हज 9वीं ज़ुल्हज से की फ़जर की नमाज से लेकर असर की जो 13वीं ज़ुल्हज की असर की नमाज है वहाँ तक इसको पढ़ना होता है। नाज़रीन, एक और सवाल जो कुर्बानी के रिलेटेड ही है वो ये है कि क्या भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। भैंस की कट्टे की मतलब जो भैंस की नस्ल होती है उसकी कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं है। क्योंकि ये सवाल इसलिए पेश आता है क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में जनाबे हज़ूर सल्लल्लाहु
आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दूसरे मुसलमान भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। देखते रहिए कैफी टीवी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।